हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस रीड करेंगे। और इस चैप्टर में जो द 100 ड्रेसेस है इसका फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर 5 में है, और सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर हम 6 में रीड करेंगे। इसकी राइटर हैं एलिनर एस्टेस। बिफोर यू रीड, आगे पढ़ने से पहले ये जो आउटलाइंस हैं, हेडलाइंस, इनको हमें पढ़ना है। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। कहते हैं कि हम राइटर्स क्या कहते हैं कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं हम उनको कैसे जज करते हैं, उनके पैसे से, उनके वेल्थ से और उनके पोजेशन से हम कैसे उनको जज कर पाते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। और कहते हैं या फिर कुछ ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबल हो, एक लंबे समय तक जिसकी वैल्यू हो किसी व्यक्ति में देखने के लिए, तो कहते हैं हम किस प्रकार से उसको जज कर पाते हैं। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी है एक सेंसिटिव, एक पुअर लड़की, छोटी लड़की है, गरीब लड़की, उसकी स्टोरी है, और जिसको उसकी क्लासमेट्स के द्वारा जो है वो कैसे जज किया जाता है। Wanda Petnowski is a young police girl who goes to school with other American children in an American town. Wanda Petnowski है वो एक छोटी यानी पोलैंड की लड़की है जो स्कूल जाती है अपने दूसरे अमेरिकन जो चिल्ड्रन हैं उन बच्चों के साथ, और एक अमेरिकन टाउन में ये पढ़ती है। These other children see Wanda as different in many ways. दूसरे बच्चों से जो वांडा है वो थोड़ी अलग है, किसी न किसी तरीके से उनसे थोड़ी अलग है। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके साथ वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। क्या कहा है कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है बॉक्स के अंदर, तथा उसमें से इस कम्युनिटी के बारे में, इस संप्रदाय के बारे में जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, कहता उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिए, या फिर कहता है कि इंसाइक्लोपीडिया से या फिर इंटरनेट से भी आप इसके बारे में पता लगा सकते हो या द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पोलिश अमेरिकन क्यों कहा है यहाँ पे कि पोलैंड के जो लोग थे जो अमेरिका में आकर के शिफ्ट हो गए थे यूएसए के अंदर, उन्हीं को इन्होंने पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी कहा है। The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. पहले जो पोलिश इमिग्रेंट्स जो सबसे पहले जो पोलैंड से लोग शिफ्ट हुए थे अमेरिका के अंदर, वो 1608 में आकर पहुँचे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोलैंड वासी थे, पोलैंड के जो लोग थे, वो यहाँ पर आए अमेरिका के अंदर, वो अर्ली 20 जो ईयर्स सेंचुरी की जो शुरुआत थी 20th सेंचुरी की, कहता है उसके अंदर वहाँ पे सबसे ज़्यादा आए थे। जब वैन मोर देन 1 बिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, कहता है उस वक्त यानी मिलियन से भी ज़्यादा पोलैंड के जो लोग हैं वो यूएस में आकर शिफ्ट हुए थे। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. Ethnicity क्या होता है? ये होती है जातीयता, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जिनको बांटा गया है। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी उस वक्त जो पोलैंड की स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी जिस टाइम ये लोग यहाँ आए थे। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड, इसलिए इन यानी जो लोग शिफ्ट हुए यहाँ करके, इन प्रवासियों को कहता कि पहचाना गया था उनकी कंट्री की उत्पत्ति के आधार के बजाय उनकी जातीयता के आधार पर उनको पहचाना गया, उनके धर्म और भाषा के आधार पर उनको पहचाना गया, क्योंकि उनका उस टाइम कहता है कि कोई पोलिश स्टेट है वो नहीं था, एग्जिस्ट नहीं हुआ था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। फिर पोल्स यहाँ पे किसको, पोलैंड के निवासियों को ही कहा गया है। दे वर आइडेंटिफाइड, कहता उनकी पहचान की गई रशियन पोल्स के आधार पे, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रेलियन पोल्स के आधार पे ही उनको पहचाना गया। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स
suburbs, so Chicago is sometimes called the second largest police city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. उनमें से कहता कि जो यहाँ पे लोग पोलिस अमेरिकन लोग की जो समुदाय था, उनकी कम्युनिटी थी, कहता उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको नोटिस किया गया वो शिकागो के अंदर था। एंड इट्स सबब सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड, इसलिए कहता है कि शिकागो है उसकी को कई बार कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट यानी पोलिस सिटी इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर पोलैंड के निवासियों की, जहाँ पोलिस के जो निवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं उसमें शिकागो को कहते हैं कि दूसरे नंबर पे कहा गया है। नेक्स्ट ओनली टू वर्षा, इससे अगली कहता है केवल वर्षा है जो कि पोलैंड की क्या है कैपिटल है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italian and Jewish. Polish American जो लोग थे were sometimes discriminated, कहता उनके साथ कहता कई बार भेदभाव किया गया in the United States के अंदर, as were जैसे कि वहाँ पे जो लोग थे आयरिश थे आयरलैंड के, इटालियन इटली से थे और ज्यूज थे यानी यहूदी लोग, उनके द्वारा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 census, 667,414 Americans of age 5 years old and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English or 0.25% of the US population. कहता है कि 2000 की जो जनगणना हुई थी यूएसए के अंदर, जिसमें यानी 6,67,414 अमेरिकन्स थे जो कि 5 इयर्स से लेकर के उससे एल्डर यानी उससे जो बड़ी एज के थे, उनकी जो रिपोर्ट दी गई पुलिस के रूप यानी पोलैंड वासियों के रूप में, कहता वहाँ जो लैंग्वेज यूज की जाती थी घर पर वो सबसे ज़्यादा पुलिस की लैंग्वेज थी, विच इज़ अबाउट, और कहता वो जो थी वो 1.4% थी उन लोगों में से जो बोलते थे दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश की बजाय, और 0.25% थी वो यूएस पॉपुलेशन की लैंग्वेज थी। टुडे मंडे वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। देखिए अभी हमने जो ऊपर बॉक्स के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया था ये वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक को स्टार्ट होता है। टुडे कहता कि आज जो है मंडे था, वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन अ सीट, लेकिन जो वांडा पेट्रोस्की थी वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। देखिए इसकी यानी जो वांडा है, वांडा की जो क्लासमेट है पैगी और मैडलिन, ये कहते हैं कि हर वक्त उसके साथ हमेशा यानी फ़न है वो करती रहती थी, मजाक करती रहती थी। कहती उस किसी व्यक्ति ने किसकी यानी जो वांडा है उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया कि वो क्लास में नहीं थी। यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जो हमेशा उसका मजाक करती थी, उन लड़कियों ने भी उसको नहीं देखा कि आज जो वांडा है वो क्लास में नहीं है। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। ये इनकी जो क्लास है वो रूम नंबर 13 में बैठती थी, और अक्सर वांडा है वो बैठती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी लास्ट सीट से अगली सीट पे इन द लास्ट रो, और आखिरी रो के अंदर रूम नंबर 13 में। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स एट द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. सी सेट यानी वह जहाँ बैठती थी उस रूम के कॉर्नर में वो बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज यानी जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो लड़के पढ़ते नहीं थे वो बच्चे वहाँ बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स से नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम यानी रूम के कॉर्नर में जहाँ पर देयर वॉज मोस्ट स्कैफलिंग ऑफ फीट, यानी स्कैफलिंग ऑफ फीट जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पैरों के घसीटने की आवाज़ें आती रहती थी। मोस्ट रोर्स जब से ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे आती थी हंसने की। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कुछ भी क्लास में कुछ मजाक टाइप का कुछ होता था तो कहते सबसे ज़्यादा जो हंसने की आवाज़ें थी वो कॉर्नर से ही आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और कहते सबसे ज़्यादा जो क्लास में मड यानी जो कीचड़ डर्ट मिट्टी वगैरह जो भी होता था गंद फ्लोर के ऊपर, वो कहता कि सबसे ज़्यादा उस कॉर्नर के अंदर ही होता था। क्योंकि वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, कहता कि वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी
कि वो रफ एंड नोजी यानी नहीं पढ़ने वाली या फिर मिसचीवियस टाइप की थी, वो इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी। ऑन द कंट्रेरी कहता कि दूसरी तरफ सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। कहते वो तो बहुत ही ज़्यादा चुप रहने वाली, शांत रहने वाली और कभी कभार बोलने वाली थी या कभी बोलती ही नहीं थी, इस टाइप की गर्ल थी वो। एंड नो बैडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और कहते कभी भी किसी ने उसको तेज आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। क्रूक्ड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके या एक अजीब तरीके से हल्की सी स्माइल जो है, फेस को टेढ़ा करके, ट्विस्ट होता है मोड़ करके थोड़ा सा फेस को, कहता वो हल्की सी स्माइल पास करती थी। बट दैट वाज ऑल, कहता वही सब कुछ था, इससे आगे कुछ नहीं बोलती थी। नो बैडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन द सीट इन दैट सीट unless it was because she came all the way from Bogen's Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody knew exactly, कहता कोई भी व्यक्ति ठीक से या कोई भी बच्चा ठीक से नहीं जानता था उसके बारे में कि जो वांडा है वो आखिर उस सीट पे क्यों बैठती थी। unless it was because, कहता कि शायद इसलिए क्योंकि वह जिस रास्ते से आती थी यानी बोगेंस हाइट से, एंड हर फीट और उसके जो पैर हैं वो अक्सर कैक्ड विद ड्राई मड यानी सूखी जो मड है, मिट्टी कीचड़, वो कहता उसके पैरों में लगा रहता था, शायद इसलिए वो उस लास्ट सीट पे बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की वंस सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कहता लेकिन किसी ने भी वास्तव में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि जो वांडा पेट्रोस्की है वो वहाँ उस कॉर्नर के अंदर क्यों बैठती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time when, कहता उस वक्त जब वे लोग सोचते थे वांडा के बारे में, वो कौन सा समय होता था, वो जब स्कूल यानी जब स्कूल ओवर होता था या तो उस समय उसको याद करते थे। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस अपने घर जा रहे होते थे, या फिर अर्ली मॉर्निंग के समय स्कूल जाने से पहले वो वांडा को याद करते थे। क्योंकि वो जो लोग हैं जब 2-2 या 3-3 के ग्रुप में वहाँ पे रहते थे या इससे भी ज़्यादा लोग रहते थे और वो अक्सर बातें करते थे और मजाक उड़ाते थे देयर वे यानी अपने रास्ते पर, यानी जब स्कूल जाते थे या स्कूल से वापस घर आते थे, टू द स्कूल यार्ड या फिर स्कूल के ग्राउंड के अंदर। कहता कि वो वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उसे अक्सर याद किया करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, या फिर कई बार वे उसका वांडा का इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे, कहते ट्यूसडे था, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा उस दिन भी स्कूल में नहीं थी। एंड नो बैडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी दोबारा उसकी यानी वहाँ नहीं होने को नहीं देखा कि जो वांडा है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। बट ऑन वेडनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with her other children who got good marks and who didn't trek in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. अगले दिन कहता है क्या था, वेडनेसडे। पैगी और जो मैडी, who sat down front with other children who got good marks, कहता कि जो 2 लड़कियां थी पैगी और मैडी, कहते कि दोनों जिनके अच्छे मार्क्स आते थे वो आखिर उस बच्चों के बिल्कुल फ्रंट में बैठती थी। Who did not track in a whole lot of mud, कहता है उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया a lot of mud कि वहाँ पे बहुत सारा जो कीचड़ है वो पड़ा होता था उस रास्ते पर। did notice that Wanda was not there, उन्होंने भी नहीं देखा कि जो वांडा है वो वहाँ पे नहीं थी। Peggy was the most popular girl in school, पैगी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यानी जाने जाने वाली लड़की थी। She was pretty, वो बहुत सुंदर थी। She had many pretty clothes and her hair was curly, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके जो बाल हैं वो करली यानी घुंघराले बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी या हम कह सकते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब कहते कि कारण ये था पैगी और मैडी का वांडा को क्लास में नहीं देखने का कि क्योंकि वांडा ने जो है हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वांडा ने उनको स्कूल के लेट करवा दिया था। कैसे, क्योंकि जब वो स्कूल आ रहे थे तो वेट कर रहे थे वांडा का ताकि उसका मजाक उड़ा सकें, और उनका वो वेट करती रही, इस वजह से वो लेट हो गई थी।
दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, कहते वो इंतजार करती रही वांडा के लिए, टू हैव सम फन विद हर, उसका कुछ मजाक उड़ाने के लिए, एंड सी जस्ट हैडन कम, लेकिन वह वहाँ पे उस दिन नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर, वे अक्सर उसका इंतजार करती थी वांडा पेट्रोस्की का, उसका मजाक बनाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। वांडा पेट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, कहता है कि 13 रूम के अंदर, रूम नंबर जो 13 था उसमें अधिकतर बच्चों में से किसी का भी यानी वांडा के जैसा एक अलग से नाम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके सबके जो नाम थे वो बोलने में बहुत आसान थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज, कहता है कि वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम बाउंस विली बाउंस था, लेकिन एंड पीपल थॉट, लेकिन जो लोग सोचते थे कि ये जो नाम था बाउंस विली बाउंस ये बहुत फ़नी था, लेकिन ये भी उतना फ़नी नहीं था जितना कि पेट्रोस्की का नाम था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, और वांडा के कोई दोस्त हैं नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर वापस जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, सी ऑलवेज, वह हमेशा पहनती थी ए फेडेड जिसका कलर है वो फेड हो गया था, ब्लू ड्रेस थी जिसका कलर है वो भी फीका हो गया था। दैट डिडंट हैंग राइट, और कहते वो उसको डिडंट हैंग राइट, डिडंट फिट प्रॉपरली, यानी वो प्रॉपर उसको नहीं आती थी, शायद वो लूज थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन ये साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था, कहते कि ये साफ तो थी बट उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसको कभी प्रेस नहीं किया गया हो प्रॉपरली। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कहता है उसके कोई दोस्त नहीं थे लेकिन काफ़ी लड़कियां थी जो उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द worn hard ground। समटाइम्स, कई बार, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, यानी वो खड़ी रहती थी लड़कियां उसके चारों तरफ स्कूल के प्ले ग्राउंड में, एज जब सी स्टूड वॉचिंग, जब वह वहाँ खड़ी होती थी देखते हुए, लिटिल गर्ल्स को प्ले हॉपस्कॉच, जब वो हॉपस्कॉच खेलती थी। हॉपस्कॉच क्या होता है? ए गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इन टू एंड ओवर स्क्वेयर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, यानी जिसको हम अगर हिंदी की बात करें तो जिसमें हम जिसको पाला बोल देते हैं, एक पैर पे यानी कूदते हुए जंप करते हुए चलते हैं वो गेम खेलने के लिए, और जो कि एक हार्ड ग्राउंड पे बनाया जाता है, अक्षर यानी जो पक्का फर्श होता है उस पर बनता है। वांडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कॉर्टियस मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैशन, वांडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कोर्टियस मैनर, कहता है बहुत ही ज़्यादा, कोर्टियस मैनर मतलब बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर में जो है वो पैगी वांडा से कहती है, जैसे बातें करती है जैसे कि वो मिस मैसन, शायद ये मिस मैसन की कोई टीचर है, जैसे कि उससे बातें कर रही हो, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मैनर में उससे बात करती है। क्या कहती है? वांडा सी वुड से, वह उसे कहती वांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज टेल एस, और कहती फिर नज क्या होता है? ए जेंटल पुश, यानी जब कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा होता है तो हम हल्के से अपने कोने से किसी तरीके से उसे पुश करते हैं कि उसकी बात पे ध्यान दे या उसकी बात का जवाब दे। तो क्या कहती है वांडा सी वुड से, वह कहने लगी गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड नल्स टेल एस, यानी हमें वो बताए, यानी थोड़ा सा अपने एक फ्रेंड को क्या करते हुए जैसे हम क्या करते पुश करते हैं उस तरीके से उसे कहा। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, क्या पूछने लगी पैगी कि हाउ मैनी ड्रेसेज, कि आपके पास कितने ड्रेसेज हैं, डिड यू से हैड, कि आप बताओ, और कितनी आपकी जो ड्रेसेज आपके क्लोसेट में वो रखी हुई हैं, ऐसा क्वेश्चन है वो पूछने के लिए उसको पुश करती हैं। ए 100 वांडा वुड से, और वांडा कहने लगी ए 100 यानी 100 ड्रेस है मेरे पास। ए 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen, क्या कहती है? एकदम, यानी कि ऐसी बात, incredulously होता है showing unwillingness to believe, यानी विश्वास नहीं जताते हुए, विश्वास उस चीज़ पे नहीं दिखाते हुए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। जब वांडा ने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं तो एकदम से अचानक से उनको क्या लगता है, यानी सरप्राइज होती है, क्या 100 ड्रेसेज है उसके पास, लेकिन उस पर उनको विश्वास नहीं होता, क्या 100। एंड द लिटिल वंस, और कहते जो छोटी लड़कियां खेल रही थी वहाँ पे वो भी हॉपस्कॉच खेलने से रुक गई उसको सुनने के लिए। ये
ए 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। वांडा ने कहा हाँ 100 और वो सभी मैंने लाइन में रखी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। फिर उसके जो पतले लिप्स थे अतः वो एक साथ हैं, वो चुप्पी साध गए, चुप हो गए। वॉट आर दे लाइक, वो कैसी लगती हैं, कैसी हैं? ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी। पैगी ने कहा मुझे लगता है वो सभी सिल्क की हैं। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। फिर वांडा ने कहा हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी कलर्स में। वेलवेट टू। अब क्या पूछा, अब जो पैगी है वो पूछते हैं क्या वेलवेट की भी हैं या वेलवेट टू, और वांडा कहती हाँ वेलवेट की भी ड्रेसेज हैं उसके पास। ए 100 ड्रेसेज, यानी 100 ड्रेसेज। वांडा वुड रिपीट स्टोल्डली नॉट शोविंग एनी फीलिंग, यानी कोई फीलिंग नहीं दिखाते हुए वांडा वुड रिपीट, यानी ना चाहते हुए, ना बताना चाहते हुए दोबारा से उसको रिपीट करती है। वांडा कहता है हाँ 100 ड्रेसेज। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सबको मैंने लाइन से अपने क्लोसेट में रखा हुआ है। देन दे वुड लेट हर गो, देन दे हैड लेट हर गो, कहते तो फिर उनको कहते जाने दो। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू shrieks एंड peals ऑफ लाफ्टर। एंड देन बिफोर, और कहते हैं जाने से पहले, सी हैड गॉन वेरी फार, जब वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी थी। दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग, तो कहते वो नहीं रोक सकी ज़ोर ज़ोर से अपने आप को, यानी हंसने से, चीखने से। एंड peals ऑफ लाफ्टर, कहते हैं ज़ोर ज़ोर से बुरी तरीके से वो हंसने लगी। 100 ड्रेसेज, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे। फिर क्या कहती हैं कि 100 ड्रेसेज, क्लियरली कहता है कि वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, लेकिन वो जो स्कूल में केवल एक वांडा है वो एक ही ड्रेस पहनती है, वो ब्लू कलर की, और वही हर रोज़ पहन कर आती है। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, तो कहती फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। व्हाट अ स्टोरी, कहते क्या स्टोरी है, ड्रेस एक पहनती है और बताती 100 है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, फिर कहते हाउ मैनी शूज, कहते कितने शूज है आपके पास, आप हमें बताइए कि आपके पास शूज है वो कितने हैं। 60 पेयर्स। फिर क्या कहती है वांडा कि 60 पेयर्स मेरे पास से शूज हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी को मैंने लाइन में अपने क्लोसेट में रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, कहता है ऑल अलाइक मतलब सभी एक साथ, कहते क्राइज यानी चीखने लगती है, एक एक्सग्रेटेड मतलब काफ़ी अधिक उत्तेजना के साथ, और पोलाइटनेस बड़े पोलाइट यानी शो करते हुए उन चीज़ों पे कि अच्छा आपके पास 60 यानी पेयर्स है वो शूज हैं। ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, कहता है ऑल अलग, सॉरी उन्होंने क्या कहा कि सभी एक जैसे लगते हैं। वो बड़े आराम से बोलती हैं, पोलाइटनेस दिखाती हैं कि अच्छा तो क्या वो सभी एक जैसे हैं। तब वांडा कहती है अरे नो नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर एक जो पेयर है शूज़ का वो अलग है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स के हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी को लाइन में रखा हुआ है। पैगी, ओह who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave, कहते पैगी who had thought up this game, यानी जो उसकी फ्रेंड है मैडी, वो कहती पैगी किसने सोचा इस गेम के बारे में। एंड मैडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड, और जो मैडी है ये उसकी इंस्पेरेबल फ्रेंड यानी उससे अलग नहीं होने वाली उसकी दोस्त थी, यानी वो ऑलमोस्ट टाइम एक साथ ही रहते थे। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, कहता वो हमेशा ही सबसे लास्ट में वहाँ से जाते थे, लास्ट तक दोनों एक साथ वहाँ रहती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. Finally, कहता आखिर में वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, वांडा जो है वो चली गई ऊपर स्ट्रीट की तरफ। हर आइज डल, यानी उसकी जो आंखें वो डल हो गई थी, एक तरह से अपने आप में वो महसूस कर रही थी कि जो वो उसकी इंसल्ट कर रही थी पैगी और मैडी, तो उस चीज़ को फील करती है और उसकी आंखों में कहता है कि डलनेस दिखाई देती है। एंड हर माउथ क्लोज, और उसका जो मुंह है वो बिल्कुल बंद था, कुछ नहीं बोल रही थी वो। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, बार बार अपने हीचिंग मतलब खिसकाते हुए अपने या ऊपर नीचे करते हुए एक अजीब तरीके से अपने लेफ्ट शोल्डर को। इन द फनी वे, एक यानी मजाकिया टाइप में। सी हैड, यानी वो बार बार कर रही थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, यानी अकेले ही जो है स्कूल का जो रास्ता था वो फिनिश करते हुए, यानी अकेले उस रास्ते पे जाते हुए।
पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी है वो वास्तव में क्रूल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिज। बुलिज कौन होते हैं? दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। यानी बुलिज वो लोग होते हैं जो अपने से कमज़ोर लोगों को डराते हैं उनकी वीकनेस के लिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं। सी प्रोटेक्टेड कहते वह है बचाती थी उन छोटे बच्चों को बुलिज से जो बदमाश टाइप के होते थे। एंड सी क्राइड फॉर आस इफ सी शॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और कहते वह चिल्लाने लगती थी या रोती थी कई घंटों तक यदि वह देख लेती किसी एनिमल के साथ बुरा बिहेव करते हुए। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई व्यक्ति उसे कह देता था, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा। कहते कि यदि उसे कोई कह देता कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ये गलत तरीका है या क्रूल वे है वांडा के साथ ट्रीट करने का। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। तो कहता है वो बहुत हैरान रह जाती। क्रूल, क्या क्रूल है ये, निर्दयता है ये। वाई डिड द गर्ल से सी हैड ए 100 ड्रेसेज। उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं? इसका मतलब क्या है? उसे पैगी को लगता है कि जो वांडा है वो झूठ बोल रही है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई। कहता कोई भी आदमी बता सकता था कि वह झूठ बोल रही थी। वाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड सी वॉजेंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट। तो सी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई साधारण व्यक्ति की जैसी नहीं थी, अन्यथा उसने अपना इस तरीके का नाम क्यों रखा होता। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। कहता कि फिर भी उसे हर बात पे उसको छेड़ते थे, उसका मजाक बनाते थे, लेकिन उन्हें कभी उसको किसी भी तरीके से रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, दिस business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many things this and that she had was bothering her। कहते हैं लेकिन मैडी को जो ये काम कर रही थी वांडा से क्वेश्चन पूछने का, पैगी कि उससे हर रोज़ पूछती थी आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, टोपियाँ हैं, कितनी ये चीज़, कितनी वो चीज़, ये सब चीज़ें जो है ये मैडी को परेशान कर रही थी। हर मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। और कहता है मैडी को बुरा इसलिए लग रहा था कि वो खुद भी गरीब थी। सी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स यानी किसी के दिए हुए पुराने कपड़े। सी यूजुअली, वह अक्सर पहनती थी किसी के पुराने दिए हुए कपड़े। थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव अप ऑन बोगन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम। फिर वो यानी जो मैडी है वो सोचती है कि थैंक गॉड कि उसका वो जो है वो बोगन्स हाइट्स पे नहीं रहती, या फिर उसको इस टाइप का मजाक या नाम उसका नहीं रखा, अदरवाइज उसके साथ भी ऐसा ही होता। ऐसी फीलिंग्स जो वो उसको आती हैं। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रास्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। कहते समटाइम्स, कई बार, जब पैगी है वो पूछ रही होती वांडा से वो सब क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, यानी उसका मजाक बनाने वाले एक सॉफ्ट आवाज़ में, यानी पूछती सॉफ्ट आवाज़ में थी लेकिन उसका मजाक बनाते हुए। मैडी फेल्ट एम्ब्रास्ड, तो कहते हैं एम्ब्रास्ड मतलब असेम्ड। तो कहते हैं मैगी जो है, मैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा महसूस करती थी और बुरा लगता था उसे। एंड स्टडीड द मार्बल्स, और कहते हैं मार्बल से खेलना शुरू कर देती थी। इन द पाम ऑफ हर हैंड, जो उसके हाथ में होते थे। रोलिंग देम अराउंड, उनको इधर उधर लुढ़काते हुए चारों तरफ। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और खुद कुछ भी नहीं कहती थी, वो खाली उनको सुनती रहती थी कि वो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती है, उसे बुरा भी लगता था। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। कहते नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, कहते वो इसलिए उसे बुरा नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली, कहते जो वह पूछ रही थी। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, कहता कि उसने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया होता वांडा पर, यदि पैगी ने उसकी ड्रेसेस वाला गेम जो है उससे नहीं खेला होता या उसके बारे में पता नहीं लगाया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कहते लेकिन वो कहती है कि मान लो जो पैगी और जो दूसरी लड़कियां हैं वो स्टार्ट कर देती ये वाला गेम अगली बार उस पर, तो क्या होता। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, कहते वह उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा थी। परहैप्स, शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वह गरीब तो थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेज, लेकिन कहती है ऑफ कोर्स, कहता कि बिल्कुल वो ये चीज़ तो इतनी तो उसको समझ आ गई थी कि वो किसकी तरह
वांडा की तरह ये तो नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। यानी जो मैडी है उसे फील होता है कि उसकी इस बात से उसने इतना तो सीख लिया था कि उसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, कहता स्टिल अभी भी सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, कि वह नहीं चाहेगी कि ये सब चीज़ें उसके ऊपर शुरू हो या उसे इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएं। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोस्की, कहते उसने इच्छा की कि वो पैगी को रोक दे वांडा से क्वेश्चन करने या उसे छेड़ना। ऐसा कहते वो रोकना चाहती है उसको, उसकी इच्छा तो हुई कि वो किसको, पैगी को रोक दे ये सब कहने से, ये सब करने से, कि वो वांडा को परेशान ना करे, उसे बार बार क्वेश्चन इस टाइप के ना पूछे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे डर होता है कहीं कहीं वो उससे भी इस टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट ना कर दे। तो देखिए इसका जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।